उनकी सारी कॉमिक बुक्स फेंक देंगे। अगर उन्होंने मेरी सारी कॉमिक्स फेंक दी तो मैं क्या करूंगा? मैं पक्का ये करके रहूंगी। मॉम तो बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है, मैं सुनियो से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मॉम फोन पर है। कोई बात नहीं। मैं सुनियो के घर जाऊँ क्या? लेकिन अगर मैं गया और उन्होंने मेरी कॉमिक्स फेंक दी तो अब मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ, तुम सुनियो से बात कर सकते हो इसकी मदद से। इस कैलेंडर और इस ड्रायर से? पर कैसे? चीज़ों को हिप्नोटाइज करने वाला मेगाफोन। तुम कौन हो? तुम एक फोन हो। तुम कौन हो? अब से ये खुद को एक फोन ही समझने लगेगा नोबिता। क्या सच में? फोन लगाने के लिए कैलेंडर से नंबर लगाओ। इसमें जीरो नहीं है। तुम उसे खुद लिख सकते हो। ये लो। बैल रिंग हो रही है। सुनियो। हाय नोबिता, तुमने वो नई वाली कॉमिक बुक खरीदी? वो कितनी मजेदार है ना। ये सब बातें छोड़ो सुनियो। मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम हमारी सारी कॉमिक्स फेंकने का सोच रही है। ये नहीं हो सकता है। मुझे बड़ा होकर अपनी कॉमिक बुक की लाइब्रेरी बनानी है। इससे पहले वो फेंके उन्हें छुपाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ चलो। चलो जल्दी, इससे पहले कि मॉम आ जाए। वो ऊपर आ रही है। डोरेमोन कुछ करो ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दरवाजा नहीं, तुम एक दीवार हो। तुम एक दीवार हो। अरे ये खुद क्यों नहीं रहा? नोबिता, नाश्ता लाई। खोलो दरवाजा। मैं यहाँ नहीं हूँ मॉम। उसे पता लग गया है, वो मुझे बाहर रखना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो क्या करेंगी? मुझे नहीं पता। सीडी। तो अब मैं अंदर आ रही हूँ। मैं सारी कॉमिक्स फेंक दूंगी। तैयार हो जाओ नोबिता। समूची बिल्डिंग हो, समूची बिल्डिंग हो। 300 मीटर से ऊंचाई चढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो निकलते हैं यहाँ से।
अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर कोई परेशानी ही नहीं। सुनियो बच गए। वैसे